हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। यू आर ऑल वाचिंग मरीन यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांच अपॉर्चुनिटी इन सिप। ओके, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच रिलेटेड से अगर आप ग्रेजुएट हो, सच एज डबल ट्रिपल ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस ब्रांच, अगर आप इन ब्रांचेस से ग्रेजुएट हो तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लाया हूं जहां पर आप कोर ब्रांच में वर्क कर सकते हो एंड एक अच्छी सैलरी एंड ग्रोथ पा सकते हो। ओके, एंड मैं जो भी बात करता हूं पूरी जेन्युइन बात करता हूं। मेरी अपनी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जा सकते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज जो मैं कैरियर बताने जा रहा हूं ये काफी लुक्रेटिव कैरियर है। ओके, एंड कैरियर इज मर्चेंट नेवी रिलेटेड। मर्चेंट नेवी जो आपको पता होगी, अगर आप पता नहीं है तो आप गूगल करो एंड सर्च करो मर्चेंट नेवी क्या है। ओके, पूरी वर्ल्ड की 90 to 95% इकोनॉमिक मर्चेंट नेवी पर डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर डिपेंड करती है। ओके, सो आज की जो मेरी वीडियोस है मर्चेंट नेवी रिलेटेड है। मर्चेंट नेवी में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट 1 इंजन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 2 डेक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 3 गैली डिपार्टमेंट। तो एक इंजन डिपार्टमेंट में एक काफी अच्छी पोस्ट होती है एंड उस पोस्ट की नाम है ETO, दैट इज इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। तो अगर आप लोगों ने बीटेक किया है, ओके, अगर आप बीटेक किया है, अगर आप बीटेक के इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएट हो, सच एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर आप इन फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ETO। सो एज ए ETO आप सिप पे वर्क कर सकते हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके कौन से कॉलेज से ट्रेनिंग होगी, कौन कॉलेज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, सारी चीजें बताऊंगा। सैलरी क्या है, ग्रोथ क्या है, फ्यूचर्स क्या है ETO की, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस आपसे करने वाला हूं। ओके, तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखो क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड मे भी आपके कैरियर में नई बदलाव आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं वीडियो के। अगर आप ETO ऑफिसर बनना चाहते हो ऑन बोर्ड शिप में तो आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांच से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस डिप्लोमा कैंडिडेट्स को अलाउ करने नहीं देते हैं। बट अगर मैं भी पर्सनल फील करूं तो मोस्ट बेटर है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो फिर भी इस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आप डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक कर लो एंड बीटेक के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद ETO की एग्जाम्स वगैरह दे दो। ओके, तो नाउ ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए जो बीटेक ग्रेजुएट कर चुके हैं या फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में है एंड वो कोर ब्रांच में काम करना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई होप क्लियर होगी। एंड यस, वन मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है आपकी 12th में PCM में 60% होनी चाहिए, यस, एंड 50% आपकी इंग्लिश 10th और 12th में होनी चाहिए। यह भी एक अनदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ओके, सेकेंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है, कैसे आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करनी होगी, कितनी हार्ड वर्क करनी होगी, उन पर बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं फैक्ट बात बोलूं, ओके, मैं फैक्ट बात अगर इस प्लेटफॉर्म पर बोलूं, आप 12th के बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए, काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बना हूं, मुझे इलेक्ट्रिकल समझ में आई 12th में, बट कुछ फिनोमिना अलग ही थी बीटेक में। आपने बीटेक 4 साल किया एंड लास्टली 50% इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स IT सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि IT सेक्टर्स अच्छी नहीं है, नो डाउट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है IT सेक्टर। ओके, बट अगर आप 12th के बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज कर रहे हो और 4 साल आप पूरी इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की हो तो कहीं ना कहीं आपको जॉब नहीं मिली, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसके चलते आप IT सेक्टर्स में गए हो। और कॉम्पिटिशन्स तो काफ़ी है इलेक्ट्रिकल्स फील्ड रिलेटेड में, गेट एग्जाम एंड डिफरेंट एग्जाम्स है। अगर आप गेट एग्जाम्स की क्वालिफाइंग मार्क्स देखो तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 29-30 रेगुलर होती है, उसमें भी कुछ नहीं होता। अगर आपको IITs में एडमिशन लेनी है तो आपको गेट स्कोर मोर देन 55 मार्क्स लानी होगी अच्छे ब्रांच में अगर आपको चाहिए तो। अगर आपकी PSUs कॉल तो 60+, 65+ वालों की आती है। ओके, तो
आप एवरेज स्टूडेंट्स हो, आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्टिल अगर आप कोर ब्रांच में वर्क करना चाहते हो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है कोर ब्रांच ऐसे मिलना, तो आपके लिए कैरियर एक अच्छी कैरियर है। यहां पर भी आपको काफी हार्ड वर्क करनी होगी, नो डाउट। ओके, तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट कॉलेजेस जो ईटीओ की ट्रेनिंग देती है वो अपनी खुद एग्जाम कंडक्ट करती है, सच एज एंग्लो एक कॉलेज है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वो अपनी खुद एग्जाम लेती है। ओके, एंड वो आपको स्पॉन्सर भी देगी। मीन्स व्हाट, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद इंटरव्यू होगी। ओके, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होंगे, यहां पर मेडिकली फिट भी आपको होना है। ओके, अगर आप ईटीओ की प्लानिंग बना रहे हो तो मेडिकली ट्राई करो, फिट रहना, एक्सरसाइज करते रहो। ओके, काफी अच्छी रहेगी। ओके, सो आपको मेडिकली फिट भी होना है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, रिटर्न एग्जाम निकाल लेते हो, उसके बाद कंपनीज आपको स्पॉन्सर देगी। मींस आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही आपके हैंड में जॉब होगी, नो डाउट। आप वहां के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो, मैं ये ट्रू वैल्यू बता रहा हूं, आप गूगल में चेक करो। ओके, एक एंग्लो कॉलेज है, ये आपको स्पॉन्सरशिप दे देगी। एंड डिफरेंट कॉलेजेस जो ट्रेनिंग देती हैं, एंड उन ट्रेनिंग्स के दौरान कंपनीज विजिट करती हैं, वहाँ प्लेसमेंट्स अच्छी है। तो टॉप कॉलेज में बोलूँ इंडिया की मुझे बेस्ट कॉलेज लगती है स्पॉन्सरशिप के बाद वाले कॉलेज में, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ से खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ। ओके, वहाँ से मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, सो मुझे पता है वहाँ की प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी है ईटीओ की। डिफरेंट काफ़ी अच्छी कंपनीज विजिट करती है, सच एज मॉर्स टैंकर्स, ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग कंपनीज, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की खुद की एक शिपिंग कंपनी है, दैट इज तोलानी शिपिंग कंपनीज, काफ़ी अच्छी कंपनीज है। ओके, सो वहाँ पर भी आप प्लेस्ड हो सकते हो। एंड डिफरेंट अदर कॉलेजेज है लाइक HIMT, ओके, और CMC दैट इज कम्बटूर मरीन कॉलेजेस, ओके, एमेट कॉलेज, तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट मैं अगर पर्सनल रिकमेंड करूँ तो आप स्पॉन्सरशिप वाले में जाएं, स्पॉन्सरशिप आपको एंग्लो में मिल जाएगी। ओके, सिम्स भी अच्छी कॉलेज है, आप सिम्स में भी एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिले तो आप तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले सकते हो। अब दिक्कत यह है कि कितनी एग्जाम टफ होती है, सबके मन में एक क्वेश्चन होगा, एंड काफी जेन्युइन क्वेश्चन है, एग्जाम्स कितनी टफ होती है। तो एग्जाम टफ तो मैं बोल सकता हूं, कुछ भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्स की सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बीटेक लेवल की सिलेबस होती है, बीटेक से ऊपर की सिलेबस नहीं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा सिलेबस नहीं होती है, गेट जैसा वास्ट सिलेबस नहीं होती है, टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स मीन्स आपकी मोटर्स की पार्ट्स क्लियर होनी चाहिए, मोटर्स की प्रिंसिपल क्लियर होनी चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स की आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर पता होनी चाहिए, उसकी लॉसेस पता होनी चाहिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर पता होनी चाहिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पता होनी चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। ओके, एंड सेकेंड पार्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपकी थोड़ी अच्छी कमान होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर्स वगैरह क्लियर आपकी होनी चाहिए। ओके, एंड डिफरेंट मैं इसकी एक अलग लेक्चर्स लाऊंगा, डोंट वरी। ओके, एंड थर्ड थिंग इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फोर्थ पार्ट, ये मेरी पूरी टेक्निकल पार्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपकी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रीजनिंग्स होते हैं। ओके, एप्टीट्यूड, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, रीजनिंग की क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है। ओके, तो ये आपको क्लियर करनी पड़ती है। एंड एग्जाम्स टेक्निकली मैं बोलूँ, ओके, ट्रूली बोलूँ तो एग्जाम्स टफ नहीं होती, बीटेक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल। ओके, इंटरव्यू में भी मैंने जितने टॉपिक्स बोले उन टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, एंड आपको कैसे एडमिशन्स लेना है मैंने वो बताया। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है सैलरी और ट्रेनिंग। तो अगर आप सपोज कोई स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वो स्पॉन्सर्ड वाले कॉलेज हो लाइक एंग्लो या तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ओके, अगर आप किसी भी कॉलेज से हो, ओके, तो आपको 4 मंथ लैंड ट्रेनिंग करनी होगी। मीन्स कॉलेज आपको 4 मंथ ट्रेंड कराएगी, वहाँ पर क्लासेस होंगे, एग्जाम्स आपको देने होंगे, लाइक सेमेस्टर्स एग्जाम्स जो आपके हुए होंगे, आपको पता होगा, कुछ एग्जाम्स वगैरह आपको देने होंगे। 4 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीशंस के बाद आप सी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। यस, सी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। उन्हीं बीच 4 मंथ्स के विद इन ही कंपनीज आएगी। ओके, कंपनीज आपको प्लेसमेंट देगी एंड आप सी ट्रेनिंग के लिए जाओगे, एंड उस ट्रेनिंग को बोला जाता है ट्रेनी ईटीओ।
ट्रेनी, ईटीओ, ईटीओ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। अगर मैं वहाँ सैलरी की बात करूँ तो एक सैलरी यूएस डॉलर में मिलती है एंड सैलरी थोड़ी कम होती है, फ्रॉम $400-500 टू $1000 तक होती है। आपको 6 मंथ मिनिमम ट्रेनिंग करनी होगी। क्लियर है इतनी? ओके, आफ्टर दैट आप वापस आओगे एंड आप सीओसी क्लियर करोगे। अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी धीरे धीरे सीओसी क्या होता है। अगेन ये कोई बहुत बड़ा टफ एग्जाम नहीं है, ओके, अगेन इजी एग्जाम है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करनी होगी, बेसिक्स क्लियर एटलीस्ट रखनी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गेट के लेवल तक जाना है या कुछ अलग कोचिंग्स करनी होगी, नो, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे आप एग्जाम भी क्लियर करोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके, इतनी आपको क्लियर है। आप फिर वापस आओगे, अगेन एग्जाम्स एंड कुछ ओरल्स होंगे वो आपको क्लियर करने होंगे। आफ्टर दैट आप असिस्टेंट ईटीओ बनकर शिप पे जाओगे, ओके। अब असिस्टेंट ईटीओ की सैलरी आपकी वैरी करती है कंपनी टू कंपनी और वेसल्स टू वेसल्स। कौन सी वेसल्स है, बल्क कैरियर है, कंटेनर वेसल्स है, ओके, या गैस कैरियर है, एलपीजी कैरियर है, ऑयल केमिकल प्रोडक्ट टैंकर्स, उस पर भी कुछ सैलरी वैरी करती है, ओके। सो अगर आप ज्वाइन करोगे तो असिस्टेंट ईटीओ की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो उसकी सैलरी लगभग होती है 1200 टू 15-18 $2000 तक होती है, ओके। फिर आफ्टर दैट आपकी प्रमोशंस होती है। अगर आप एक बार सीनियर ईटीओ बन जाते हो तो आपकी सैलरी 4000 टू 7000 यूएसडी होती है पर मंथ। ये मैं जितनी फिगर बताया हूँ ये पर मंथ के बेसिस पे है। तो सैलरी तो काफ़ी लुक्रेटिव सैलरी है एंड आपको पूरी कोर रिलेटेड वर्क करनी होगी, वहाँ पर शिप में कोर रिलेटेड वर्क करने होगी। तो ये तो पूरी टेक्निकल मैंने बातें किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बातें किया, बट ना अब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कुछ बात कर लिया जाए। मर्चेंट नेवी ये लैंड जॉब तो है नहीं, ऐसा नहीं है 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, आप लाइक कोई पावर प्लांट में गए हो, उस पावर प्लांट से आप वापस आ रहे हो शाम को 5 बजे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। आपको घर से दूर रहना होगा, ओके। घर से 6 मंथ, साल में 6 से 7 मंथ्स, समटाइम वो डिपेंड करती है कंपनीज अकॉर्डिंग। कोई कंपनीज 4 मंथ आपको सेल देगी, 3 मंथ्स घर पे रहोगे, फिर 4 मंथ्स, कुछ ऐसे होती हैं, ओके। तो आप ऑन एन एवरेज साल में मान करके चलो 6 to 7 मंथ आप घर से दूर रहोगे, ओके। विदाउट टैक्स, कोई आपको इस कैरियर में टैक्स नहीं लगती है, टैक्स फ्री जॉब है, ओके। एंड यस, काफ़ी लुक्रेटिव जॉब है, सारी पे कंपनीज आपको प्रोवाइड करेगी, ट्रैवलिंग, खाना पीना जितनी है सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, काफ़ी अच्छी लुक्रेटिव कैरियर है, ओके। तो बट आप सोच लो, क्योंकि इस कैरियर में लाइक लैंड जॉब तो है नहीं, है ना, आपको 9 to 5 जॉब है नहीं, आपको सी सर्विस देनी होगी, ओके, घर से दूर रहना होगा, सैलरी तो ठीक है, ओके। तो ये मैंने क्लियरली इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ओके। अब मैं बात करूँ इसकी फ्यूचर ग्रोथ की, तो फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, इलेक्ट्रिकल की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है एज ए ईटीओ अगर आप वर्क करते हो ऑनबोर्ड शिप में, क्योंकि डिफरेंट अब शिप्स क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो अब ईटीओ की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, ओके। सो आई थिंक बहुत अच्छी कैरियर है, लुक्रेटिव कैरियर है एंड कैरियर ग्रोथ भी होगी, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो होगी, ओके। तो ये पूरी मैंने ईटीओ के बारे में आपको बताया, ओके। एंड मेडिकल की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशंस होती है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स आपको करते हैं। सो अगर आप इस कैरियर में इंटरेस्टेड हो तो आपको मेडिकली फिट भी होना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरी आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो मैं बहुत ही जल्द एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यूट्यूब पर वो कोर्स प्रोवाइड की जाएगी, ओके। आप वो कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो और मैं गारंटी दे रहा हूं आप ईटीओ की रिटन एज वेल एज इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। उस कोर्स को मैं ब्रीफ करूंगा, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर्स लूंगा, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उस कोर्स में मैं क्या क्या लॉन्च करने वाला हूं। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं, अगर आप वो कोर्स वॉच करते हो, फ्री कॉस्ट है, यूट्यूब पे होगी वो कोर्स, ओके। एंड यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड की जाएगी। अगर आप वो कोर्स देखते हो तो आप इजीली ईटीओ की एग्जाम क्रैक कर लोगे, टेक्निकल एज वेल एज इंटरव्यू, ओके। सो आप डिसाइड करो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि ये आपके लिए वीडियोस कितनी इंफॉर्मेटिव रही। क्योंकि अगर मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बात करता हूँ यार मर्चेंट नेवी में एक अच्छी कैरियर है इलेक्ट्रिकल्स की ईटीओ, तो वो बोलते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं चला, 4 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। कोई तो ग्रेजुएट होकर पावर प्लांट में भी काम करे, वो बोलते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं है।
तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियोस बनाई, आपको पता होनी चाहिए। आप टेक्निकली मुझसे जुड़ो, अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ओके, एंड मुझे फॉलो करो। एंड अगर आप ईटीओ बनना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो। लेक्चर्स के बारे में अलग से बताऊंगा, इसकी पैकेजेस क्या होगी, कुछ एक दो डेमो लेक्चर्स मैंने कर रखी है, आप नीचे लिंक दी गई है, एक दो वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीनी ट्यूटर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।